5 साल में तो सिर्फ बसाने का काम कर रही थी कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया और उसी का नतीजा है आज 20 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तब वो पाकिस्तानी महिला यहाँ आके बसी थी और उसने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ सारे कागज बनते हैं। जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। ये देश की सुरक्षा का मामला है। देश में रहने वाला, भले वो हिंदू हो कि मुस्लिम है कि ईसाई है, जो देश में रहने वाला है उस देश वालों के लिए बाहर वाले इस प्रकार के षड्यंत्र रच के जो आ रहे हैं ये खतरा है। इन सबकी जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस शासन था 5 साल तक तो मैंने इस आवाज को उठाई थी कि हमारे विधानसभा हवा महल हो, किशनपोल और आदर्श नगर हो, इसमें अनैतिक तरीके से बहुत सारे बाहर के लोग आके रह रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं और आसपास के राज्यों के जो अपराधी हैं वो भी यहाँ पर आकर बस चुके हैं। भले वो कोई मंडी में रहते हों, भले वो कोई कबाड़ी के रूप में रहते हों, भले वो कोई इंडस्ट्रियल एरियो के अंदर झोपड़पट्टी बना के रहते हों, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर के लोग हैं। क्योंकि हमने उस चीज की पहले जांच पड़ताल की थी और जहां तक हम लोग उसमें सफल हुए और हमने जब भाजपा का शासन आने के बाद फिर से आवाज को उठाना शुरू किया और भगवान की कृपा रही कि आवाज उठने के पश्चात भाजपा के शासन में, भाजपा के शासन काल में आज पकड़ने की स्थिति में हम आए। अन्यथा 5 साल में तो सिर्फ बसाने का काम कर रही थी कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया और उसी का नतीजा है आज 20 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तब वो पाकिस्तानी महिला यहाँ आके बसी थी और उसने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ सारे कागज बनते हैं। इसी प्रकार से सारे जिनको भी हमने पकड़ा है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ सारे कागज बनते हैं, हर प्रकार की आईडी बनती है, सब फर्जीवाड़ा होता है। मैं जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। ये देश की सुरक्षा का मामला है। देश में रहने वाला, भले वो हिंदू हो कि मुस्लिम है कि ईसाई है, जो देश में रहने वाला है उस देश वालों के लिए बाहर वाले इस प्रकार के षड्यंत्र रच के जो आ रहे हैं ये खतरा है। इन सबकी जांच होनी चाहिए और इनको सबको या तो पुनः इनके देश भेजें या इनको सजा होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में कभी इनसे नुकसान हो सकता है। आपके पुलिस से बात हुई, क्या बात हुई? बिल्कुल, मेरे को जैसी सूचना आई थी कि पाकिस्तानी महिला है, मैं पिछले कुछ समय से लगातार ये कहता आ रहा हूँ सभी क्षेत्र में अधिकारियों को कि आप किराएदार वेरिफिकेशन करवा दीजिए और जो झोपड़पट्टी या कहीं पर रोड के किनारे या फुटपाथ पे कहीं भी जहाँ जो लोग रह रहे हैं इनकी जांच करवाइए। कहीं ना कहीं इनकी जांच कराने से ये पता चल जाएगा ये कौन है और कहाँ से आए। और कहीं कोई लोग कह रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो वो भी सही आ जाएगा कि भाई मैं गलत हूं तो ठीक है, मैं अपने घर हूं। और अगर ये सुरक्षा का विषय है तो जांच करने की आवश्यकता है। और ये मैंने अधिकारी को जब कहा तो उन्होंने बताया कि साहब 20 साल पहले ये आके यहाँ रही थी, गलत तरीके से कागज बनवा लिए, यहाँ कर रही है। जो कागज बनाए वो सारे जिम्मेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो प्राइवेट एजेंसी हो या सरकारी अधिकारी। ये सब पाकिस्तान से मेरी शादी हुई है। शादी हुई मेरी 88 के अंदर, 1988 में। ये मिसेज है, ये बच्चे बैठे हैं। सिर्फ ये कि अज्ञानतावश मुझे पता नहीं था, यहाँ के वीजा नियमों का मालूम नहीं था। इस कारण मेरी मिसेज ने और मेरी मदर जो एक्सपायर हो चुकी है ना, उन्होंने इनकी आइडिया वगैरह ये बनवा ली है। उसकी वजह से थाने वाले इंक्वायरी के लिए बुला रहे था। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? कहाँ, कैसे शादी हुई? सब मेरी शादी 18 जनवरी 1988 में पाकिस्तान में हुई थी। अच्छा, फिर आप वहाँ रहे, पाकिस्तान भी रहे? नहीं साहब, मैं शादी करके फौरन लग गया था। फिर 5 मई या 3 मई या 5 मई को 91 में मेरी मिसेज पाकिस्तान से यहाँ आ गई थी। मेरी मम्मी लेकर आ गई थी, जब तक वो यहाँ रह रही थी। फिर आप भी पाकिस्तान गए? जी सर, 2001 के अंदर मेरे यहाँ पे 4 बच्चे हो गए थे। 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान गया था। कितने साल रहे आप वहाँ पे? तकरीबन मैं 7 साल लेकर रहा वहाँ पर। पाकिस्तान रहे जी। तो वहाँ भी वीजा की दिक्कत आई फिर आपको? सब वहाँ पर मेरे ससुराल वाले जो थे ना, उन्होंने सब जवाब दिखाए। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये मैं सारा ब्यौरा CID वालों को उस जब आया था जब दे चुका उनको। उन्होंने अच्छा, पाकिस्तान भी आप रहे, क्या कहानी थी उसकी? सब पाकिस्तान के अंदर भ्रष्टाचार बुझ जाता है। फिर मेरे ससुराल कब गए वापस पाकिस्तान रहने के लिए? सब मैं पाकिस्तान 2001 के अंदर मेरे 4 बच्चों और 20 बच्चों को लेकर गया था। साले की शादी थी। उसके बाद बस उन्होंने वहीं रख लिया मेरे को। 7 साल उन्होंने मेरे को वहाँ रखा। फिर वहाँ का माहौल देख के समझ में आया नहीं मेरे को वहाँ पर। और अपने यहाँ में बराती का फर्क है तो मैं तो फिर वहाँ पर रुका नहीं, मैं यहाँ पर आ गया था। वहाँ भी वीजा की दिक्कत हुई आपको? हाँ साहब, आते समय दिक्कत हुई मेरे को। क्या दिक्कत रही? आते समय डिपोट होकर आया था। अच्छा, मतलब जुगाड़ करके आना पड़ा? सर क्या करूँ साहब, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा आना था मेरे को। पासपोर्ट की म्याद खत्म हो गई थी। कितने साल पहले खत्म हो गई थी म्याद? सब मेरे तो पासपोर्ट की म्याद शायद 2008 में खत्म हुई थी। अच्छा, आप आए कब वहाँ से? मैं आया जनवरी 2009 में। जनवरी 2009 में। अच्छा,
अच्छा, यहाँ अभी आपने फिर अप्लाई किया आपने? जी जी, जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर सीआईडी वालों ने मेरी अच्छी तरह से इंक्वायरी करी। तकरीबन 1 साल तक उन्होंने इंक्वायरी करी, मैं किससे मिल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस मिशन पर आया हूँ। जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल क्लियर है तो अब सही है। टाइम टू टाइम मैं मेरे मिसेज के बच्चों के कागज़ वहाँ पे जमा करा देता हूँ ताकि मेरे को जल्दी से जल्दी नागरिकता मिल जाए। फिर ये आपके जो बाकी कागजात हैं आपकी वाइफ के, वो कब बने? सब ये अभी आने के बाद ही बने। हमारी माता जी ने, मेरी स्वर्गीय माता जी ने बनवा लिया। कौन से समय में बनवाए? सब ये समझ लो 2009 के बाद ही 9, 10, 11 में। क्या क्या कागज बनवाए? सब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। तो आपको इस चीज़ की जानकारी थी नहीं थी? नहीं साहब, मेरे को वीजा नियमों की जानकारी होती तो मैं कतई नहीं बनवाता। जब मैं 91 से आज तक कुछ नहीं करा तो साहब क्यों करता मैं, जबकि अब तो मेरे को वीजा मिलने के वो आ चुके थे आदेश कि साहब आपको वीजा दिया जा रहा है, तो मैं क्यों करता साहब आखिरी दिनों के अंदर। अभी पुलिस क्या कह रही है? सब पुलिस तो बेचारी बस इंक्वायरी कर रही है अपनी। साजिया, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पाकिस्तान में हैदराबाद की रहने वाली हूँ। तो कब आपकी शादी हुई, कैसे यहाँ आए और क्या अभी दिक्कतें आ रही हैं, बताएं। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे मम्मी पापा आए थे यहाँ पे, तब उन्होंने बातचीत कर दी तो मेरी शादी हो गई यहाँ पे। कब हुई शादी आपकी? शादी हुई मेरी सन 1988 में हुई मेरी शादी। अच्छा, फिर आप वापस पाकिस्तान गए? फिर मैं 4 बच्चों के बाद गई। 4 बच्चे मेरे यहाँ हो चुके थे, उसके बाद मैं पाकिस्तान गई। फिर वापस कब आए आप? फिर मैं आई यहाँ पर अभी 2009 में आई मैं। 2009 में। तो उसके बाद फिर से पाकिस्तान जाना पड़ा, फिर 7-8 साल वहीं रहे? नहीं, पहली बार तो मैं गई थी, मेरी बड़ी वाली बेटी 7 महीने की थी, फिर उसको 14 महीने की करके लेके आई मैं। 7 महीने रह के आई वहाँ पे, फिर उसके बाद नहीं गई। फिर गई नहीं, फिर मेरे 4 बच्चे हो गए। आपके पति रहे वहाँ पाकिस्तान? नहीं, फिर हम दोबारा गए। जब रहे हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे। कितने साल रहे थे पाकिस्तान? तकरीबन हम 8 साल रहे। 8 साल पाकिस्तान? 7-8 साल। क्या मतलब पाकिस्तान में रहने की सोच के गए थे या क्या था? कोई रहने की सोच के नहीं गए थे, बस वही बात है कि मैं यहाँ पे बीमार ज्यादा रहती थी, बस इस कारण चली गई थी मैं। वहाँ आपका वीजा एक्सपायर हो गया तो? जी। फिर यहाँ इंडिया कैसे आए? इंडिया में पासपोर्ट से बनवा कर आई। मेरे बच्चों को इन्होंने लिखित में दिए थे, 4 बच्चों को, तो वो लिखित माने ही नहीं, इस वजह से मुझे पासपोर्ट बनवाना पड़ा। तो इस वजह से मैं मेरे बच्चों का और मेरा दोबारा पासपोर्ट बनवा के आई। अभी फिर आपको यहाँ नागरिकता मिली? अभी तक कोई नागरिकता नहीं मिली मुझे। नहीं मिली। जी। तो फिर कागज आपके बने, उस पर कोई एक्शन हो रहा है? पुलिस कुछ कह रही है? जी, ये कार्रवाई चल रही है ना। क्या कह रही बस है पुलिस? नहीं, वो तो क्या बोल रही है, वो तो अपनी कार्रवाई कर रही है बस। और क्या कागज कैसे बने? कागज, वो मेरी सास वो आता था ना अभी ये लोग, तो बस वो मेरी सास ही बोलती थी बेटा आप बच्चा का कागज बनवा ला। फिर मैं मम्मी करती थी जो भी करती थी, मैं पढ़ी लिखी तो उन्हें हिंदी तो मैं समझती भी नहीं हूँ, जो मम्मी बनवा ली बस। सारे कागज बन गए? हाँ, बच्चे छोटे छोटे से थे तो कागज बन गए।